आज अक्षम में सबसे पहले बात उस बाहुबली डॉन की जो अब कानून का हंटर देखकर दहशत में है। बुलडोजर ने उसकी ऐसी अकड़ निकाली है कि न तो उसे जेल में शांति मिल रही, न ही यूपी की फिजाओं में दहशत कम हो रही। जहां उसकी तूती बोला करती थी, आज उसी जगह वो थर थर कांपने को मजबूर है। कौन है वो बाहुबली, कैसे निकली उसकी अकड़, सब कुछ दिखाएंगे, उसके पीछे का पहलू भी समझाएंगे। ये रिपोर्ट जो चौरायम की दुनिया का बादशाह था, पूर्वांचल में जिसकी तूती बोलती थी, जिसकी हनक के सामने सबके पसीने छूटते थे, वो सियासी चकाचौंध में अक्षम्य अपराध करता था। वो कभी लाव लश्कर के साथ चलता था। मैं 5-5 मरतबा विधायक रहा, सांसद रहा। अल्लाह ताला ने इज्जत दिया, शोहरत दिया, उसका लाख लाख शुक्र है। लाठी में भी ताकत दिया। आज वो बाहुबली बन गया भीगी बिल्ली। अभी आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, योगी आदित्यनाथ एक बहुत बहादुर मुख्यमंत्री है, ईमानदार है। बुलडोजर से निकली डॉन की हेकड़ी, माफिया की म्याऊं म्याऊं। जी हाँ, माफिया की मजबूरी कि वो म्याऊं म्याऊं करे, क्योंकि योगी सरकार ने जिस तेजी से अपराधियों पर कार्रवाई की, उसमें अतीक अहमद का नाम शुरुआत की लिस्ट में ही था। सीएम योगी ने पहली बार जब शपथ ली तो कार्रवाई महज ट्रेलर थी, लेकिन दूसरे कार्यकाल में न सिर्फ बाहुबली बल्कि उनके पूरे गैंग को घुटने पर टिकने के लिए मजबूर कर दिया। आखिर किस बात से डर रहा है बाहुबली? क्राइम कुंडली से लेकर कानूनी शिकंजे तक सब कुछ समझिए इस रिपोर्ट में। और आज आप देख रहे होंगे, आज सरकार दमदार तरीके से जनता की सेवा कर रही है और माफिया कीड़े की तरह रैंकावत है। एक्शन में योगी, टेंशन में माफिया। बुलडोजर की धमक, निकल गई हनक। कानूनी चाबुक से बाहुबली बना भीगी बिल्ली। देखिए, योगी आदित्यनाथ एक बहुत बहादुर मुख्यमंत्री है, ईमानदार है। अतीक अहमद की ये बोली उसकी हेकड़ी निकलने का सबसे ताजा सबूत है। ये उस बुलडोजर की धमक है जिसने अतीक अहमद जैसे माफिया के साम्राज्य को नेस्तनाबूद कर दिया है। बुलडोजर की धमक ने इस बाहुबली को भीगी बिल्ली बना दिया है। देखिए, योगी आदित्यनाथ एक बहुत बहादुर मुख्यमंत्री है, ईमानदार है। कानूनी शिकंजे का ये वो डर है जिसने अतीक अहमद से लेकर मुख्तार जैसे बड़े बड़े डॉन की अक्ल ठिकाने लगा दी है, और जरायम की दुनिया के बादशाह अब भीगी बिल्ली बन चुके हैं। ठीक उसी तरह माफिया अतीक अहमद भी थर थर कांपने लगा है। चीख चीख कर सीएम योगी की शान में कसीदे गढ़ने वाले माफिया की ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब गुजरात की साबरमती जेल से उसे लखनऊ कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया। यहाँ 17 साल पुराने हत्याकांड को लेकर उसकी पेशी हुई। आपको बता दें कि विधायक राजूपाल हत्याकांड मामले में अतीक अहमद की पेशी हुई। इलाहाबाद पश्चिमी से बसपा विधायक थे राजूपाल। साल 2005 में अतीक अहमद पर राजूपाल की हत्या का आरोप लगा। भाई अशरफ के साथ मिलकर हार का बदला लिया। उपचुनाव में राजूपाल से भाई की हार पर हत्या हाईकोर्ट में अतीक अहमद को पेश किया गया। गुजरात की साबरमती जेल से उसे लखनऊ लाया गया। दरअसल 2 साल से गुजरात की जेल में बंद अतीक अहमद को जब लखनऊ लाया गया तो पेशी के वक्त उसके चेहरे पर मुस्कान तो थी, लेकिन योगी की तारीफ वाले बयान से उसकी टेंशन का अंदाजा भी लगाया जा सकता है। ऐसा लगा जैसे यूपी की हवा में आते ही उसे सांप सूंघ गया। माफिया डॉन अतीक अहमद जेल में रहकर भी अपना वर्चस्व चला रहा था। वहां से उसकी रंगदारी की दुनिया, किडनैपिंग,
और तमाम जो अपराध होते हैं वो जेल से ही चल रहे थे। जब वो देवरिया जेल में बंद था तो उसके बेटे ने लखनऊ के कारोबारी को किडनैप किया, देवरिया जेल ले गए, वहां उसके साथ मारपीट की गई, रंगदारी वसूली गई। इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अतीक अहमद को साबरमती जेल ट्रांसफ़र करने का आदेश दिया था और उसके बाद से अतीक अहमद साबरमती जेल में ही बंद है। यहाँ पेशी के बाद अतीक को वापस साबरमती जेल ले जाया जाए। कभी संगीन अपराधों की लिस्ट में सबसे टॉप पर रहने वाले इस बाहुबली को अब योगी के बुलडोजर एक्शन ने खौफजदा कर दिया है। 2017 में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनते ही मुख्तार की तरह अतीक अहमद के बुरे दिन शुरू हो गए थे। योगी सरकार में अब तक करीब 98 केस दर्ज हुए हैं। करीब 1000 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई है। प्रयागराज से लेकर लखनऊ तक अवैध संपत्ति जब्त की गई है। अतीक के अवैध निर्माण पर लगातार बुलडोजर चला। ज्यादातर संपत्ति नेस्तनाबूद हुई या कुर्क की गई। अतीक के बेटों पर भी लगातार कानूनी शिकंजा कसा। लगातार कसते शिकंजे का असर है कि माफिया अतीक अहमद सदमे में है। फिरौती का मामला सामने आने के बाद पिछले 2 साल से अतीक गुजरात की साबरमती जेल में बंद है, लेकिन यूपी में उसके हर अक्षम्य अपराध का बारी बारी से हिसाब हो रहा है। आलम यह है कि हर हफ्ते या 15 दिन में अतीक अहमद की करोड़ों की संपत्ति जब्त की जा रही है। यही वजह है कि बचे हुए साम्राज्य को बचाने के डर से अब वो बिल्ली की तरह म्याऊ म्याऊ करने लगा। अतीक की अब तक की 1100 करोड़ रुपए की संपत्तियां जब्त की जा चुकी हैं या फिर उनको ध्वस्त करा दिया गया है। ये उत्तर प्रदेश में किसी भी माफिया के खिलाफ होने वाली कार्रवाई में सबसे बड़ी कार्रवाई है। अतीक ने आज जो भी कहा उसके मायने कुछ भी हो, लेकिन ये साफ है कि योगी सरकार का माफिया के खिलाफ चल रहा ताबड़तोड़ अभियान उसके लिए दहशत का पर्याय है और उसकी सारी हेकड़ी निकल चुकी है। कैमरा से योगी राजू के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। वो शादी तय होने से खफा थे, मोहब्बत ने उन्हें अंधा बना दिया था। इश्क की चाहत ऐसी थी कि उनके सिर पर पागलपन सवार था, जिसके बाद कुछ ऐसा हुआ जो आप सबको सावधान कर देगा। अगर आप शादी करने की सोच रहे हैं तो पहले इस रिपोर्ट को ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि एक गलती जिंदगी भर के लिए भारी पड़ सकती है। मोहब्बत का वास्ता, अपराध का रास्ता। प्यार की खातिर मंगेतर का सफाया। इश्क की चाहत में खौफनाक साजिश। इश्क में लोग अंधे होते हैं, ये सबने सुना था, लेकिन कौशाम्बी में किसी को नहीं मालूम था कि मोहब्बत इस तरह परवान चढ़ रही थी कि जो बीच में आएगा उसे अपनी जिंदगी दांव पर लगानी पड़ेगी। दरअसल इस अक्षम्य अपराध को कौशाम्बी के सैनी थाना क्षेत्र में अंजाम दिया गया, जहां अपनी शादी तय होने से खफा प्रेमिका ने मंगेतर का ही सफाया करा दिया और तस्वीरों में दिख रहे इन दोनों शख्स ने हत्या के काम को अंजाम दिया। दरअसल पड़ोसी गांव के शख्स से युवती की शादी तय हुई थी। शादी तय होने से नाखुश युवती ने प्रेमी को बात बताई। 1 साल बाद प्रेमी विपिन ने युवती के कहने पर प्लान बनाया। फतेहपुर के रहने वाले प्रेमी ने कौशाम्बी आकर साजिश रची। अपने साथी के साथ मिलकर प्रेमिका के मंगेतर को बुलाया। बाद में प्रेमी ने साथी के साथ मिलकर मंगेतर की हत्या कर दी। हत्या को हादसा करार देने की कोशिश में शव को हाईवे पर फेंक दिया, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला कटने की बात सामने आने पर पुलिस ने जांच के बाद इस खूनी खेल की साजिश का खुलासा हो गया। आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने गिरफ्तार होने के बाद अपने जुर्म कबूल कर लिया। युवती ने बताया कि वह अपने मंगेतर से शादी नहीं करना चाहती थी, बल्कि आरोपी प्रेमी से शादी करना चाहती थी। इसकी वजह से उसने अपने मंगेतर की हत्या करवा दी। कहा जा रहा है कि मंगेतर के ठिकाने लगाने की साजिश लंबे वक्त से रची जा रही थी, लेकिन 15 और 16 अक्टूबर के बीच की रात को मौका मिला। मंगेतर को धोखे से बुलाया और फिर महबूबा की चाहत में महबूब ने मंगेतर का गला रेतकर मौत की नींद सुला दिया और हादसा दिखाने की कोशिश की। लेकिन पुलिस की 2 टीमों ने जब पूरे मामले की तहकीकात की तो हर कोई सन्न रह गया। थाना सरायकिल क्षेत्र में
एक महिला कुएं में कूद के उसने आत्महत्या किया है। बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजी गई है। जो परिजन आरोप लगा रहे हैं उसकी भी जांच हो रही है। FIR दर्ज कर लिया गया है। जो सच्चाई होगी उस पर कार्रवाई की। पुलिस की माने तो पूछताछ में प्रेमी प्रेमिका और उनके साथी ने जुर्म कबूल कर लिया है, जिन्हें मुकदमा दर्ज कर सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। त्योहार आने वाला है, यकीनन आप सबके घर में तैयारियां हो रही होंगी, लेकिन इन तैयारियों के बीच आपको खतरे में डालने वाली चीजों से दूरी बनानी चाहिए, नहीं तो उसका खामियाजा न सिर्फ सेहत खराब कर देगा बल्कि जिंदगी के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। सेहत से खिलवाड़ नहीं होगा बर्दाश्त। त्योहारी सीजन में मीठे जहर का अलर्ट। सेहत के दुश्मनों पर ताबड़तोड़ एक्शन। आने वाले त्योहारों को लेकर यूपी में चप्पे चप्पे पर पहरा बढ़ गया है। हर तरफ पुलिस मुस्तैद है। संदिग्ध लोगों से लेकर सेहत से खिलवाड़ करने वालों पर पैनी नजर रखी जा रही है। दरअसल त्योहारों का सीजन शुरू होने जा रहा है। एक तरफ जहां बाजारों में रौनक है, वहीं सेहत से खिलवाड़ का खतरा भी बढ़ चुका है, जिसको लेकर खाद्य विभाग की टीम भी मोर्चा संभाले हुए है और युद्ध स्तर पर मिलावटखोरों पर शिकंजा कसा जाने लगा है। ये तस्वीरें मेरठ की हैं, जहां खाद्य विभाग की टीम ने 4500 किलो नकली मावा पकड़ा, जिसे मिलावटखोर दिल्ली ले जा रहे थे, जो कहीं न कहीं लोगों की सेहत से खिलवाड़ साबित होने वाला था। लेकिन खाद्य विभाग की टीम ने इस नकली मावे को जब्त कर नगर निगम के डंपिंग ग्राउंड पर नष्ट कर दिया। JCB की मदद से गहरे गड्ढे में इसे दबा दिया गया। यहाँ पर जो ड्रग असिस्टेंट हैं फूड, उनको VK वर्मा जी को सूचना मिली थी और उनकी टीम को ये सूचना मिली थी कि नकली मावे की जो बड़ी सप्लाई है वो दिल्ली होनी है। और इसको लेकर जो 4 टीमें हैं वो अलग अलग गठित की गई, शहर के अलग अलग 4 पॉइंट्स पर लगाई गई। और बिजली बम्बा बाईपास के सामने जब ये आइसर कैंटर पहुंचता है तो इस आइसर कैंटर को रोका जाता है और रोकने के बाद जब इसकी छानबीन की जाती है, यहाँ पर सैंपल लिए जाते हैं, लैब में भी एक सैंपल भेजा जाता है, तब जाकर ये तस्वीर साफ हो जाती है कि ये मावा जो है वो असली नहीं है, नकली और मिलावटी मावा है। अब इस मावे को नष्ट करने की जो प्रक्रिया है वो भी शुरू की जाएगी। और लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस दीपावली पर भी जो नकली मावा बनाने वाला गिरोह है वो पूरी तरीके से सक्रिय हो गया है। दरअसल नकली मावे की ये इतनी बड़ी खेप सरधना से दिल्ली ले जाई जा रही थी, जिसे खाद्य विभाग की टीम ने काफी सूझबूझ के साथ पकड़ा और पता चला कि इलाके में नकली मावे का धंधा करने वाले शहजाद का इसके पीछे हाथ था। ये एक हमारी टीम की अच्छी कामयाबी है कि ये पूरा संदिग्ध और मिलावटी माल जो है हमारी टीम ने पकड़ा है। और हमारी टीम रात के 3 बजे से इस काम में लगी हुई थी, तब जाके सफलता मिली। अच्छा, कितनी है इसकी जो मात्रा है? ये लगभग 4500 kg है। 4500। कहाँ से और कहाँ जा रहा था? ये सरधना क्षेत्र से आया हुआ बताया जाता है और ये दिल्ली जाने के लिए। सिर्फ मेरठ ही नहीं बल्कि प्रदेश की बाकी जगहों पर भी खाद्य विभाग का एक्शन जारी है। गोंडा में खाद्य विभाग के एक्शन से मिलावटखोरों में हड़कंप मचा है और जिले की 4 तहसीलों में टीम बनाकर लगातार छापेमारी की जा रही है, ताकि सेहत के दुश्मनों की वक्त रहते पहचान की जा सके। जनपद में जो हमारी इन्फोर्समेंट की क्षमता है उसके मुताबिक एक टीम गठित की गई है चीफ के नेतृत्व में। वो अभी अभियान चला रहे हैं और अब तक की कार्रवाई में हम लोगों ने छापेमारी के दौरान 9 नमूनों का संग्रह किया है। इन 9 नमूनों में 2 ड्राई फ्रूट के नमूने हैं, एक खोआ का नमूना, पनीर का नमूना, आइसक्रीम की एक शिकायत आई थी कि आइसक्रीम में कुछ बाहर से कुछ पिन मिल गया, तो उनके यहाँ आइसक्रीम का नमूना भी लिया गया और करीब 1440 रुपये का उसी बैच नंबर का आइसक्रीम नष्ट हो गया। अब तक गोंडा में खाद्य विभाग की टीम ने 3 दिन के अंदर 9 जगह से शक के आधार पर नमूने इकट्ठे किए हैं और जांच के बाद कार्रवाई की तैयारी है। दरअसल कुछ वक्त बाद दिवाली, गोवर्धन और भैया दूज जैसे त्योहार पर मिठाई की डिमांड सबसे ज्यादा रहती है, जिसकी ताक में बैठे मिलावटखोर चंद पैसों के चक्कर में ऐसे अक्षम्य अपराध करने से भी पीछे नहीं हटते। बेशक इन लोगों पर शिकंजा कसा जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी सावधानी बरतेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। ABP गंगा के लिए मेरठ से सनुज शर्मा और गोंडा से कृष्णा पोरवाल की रिपोर्ट।
अक्षम में हम आपको न सिर्फ सावधान करते हैं बल्कि कानून को ठेंगा दिखाने वालों को भी बेनकाब करते हैं। आपने अवैध खनन पर लगाम के दावे और बातें सुनी होंगी, लेकिन खेल खत्म नहीं हुआ। देखिए तस्वीरें आपके सामने है। ये मामला झांसी का है, जहां अवैध खनन करते वक्त हादसा हो गया। खिरिया घाट स्थित बेतवा नदी के बीचों बीच खनन रहे ट्रैक्टर डूब गए। खनन कर रहे थे, जलस्तर बढ़ने लगा अचानक से और ये ट्रैक्टर बेतवा में डूब गए। जब इसकी खबर आसपास के क्षेत्रों में लगी तो हड़कंप मच गया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर एनजीटी के नियमों की धज्जियां कब तक उड़ती रहेंगी? कौन से वो अफसर हैं जो इस अवैध धंधे को अपनी शह दे रहे हैं? क्योंकि बिना शह के इतनी बड़ी हिमाकत हो नहीं सकती है। तो क्या ये मान लिया जाए कि झांसी में प्रशासन आंख मूंद कर बैठा हुआ है? यहाँ पर कोई हादसा हो जाता, किसी की जान चली जाती, तो जिम्मेदार कौन होता? तो आप देखिए बीच धारा में कैसे ट्रैक्टर फंस गए हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।